हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज के एपिसोड में कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। 7.1 हम स्टार्ट करेंगे जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो दो पॉइंट होते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसको हम x1 और y1 से डिनोट करते हैं, दूसरा पॉइंट बी है जिसको हम x2 एंड y2 से डिनोट करेंगे। अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालने का फॉर्मूला ये होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका होल स्क्वायर करो, प्लस y2 माइनस y1 करो और उसका होल स्क्वायर करो। सोल्व करके जो भी आएगी वैल्यू वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 के बजाय x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी कर दोगे तो भी आपकी डिस्टेंस सेम आएगी, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर हो या b माइनस ए का स्क्वायर हो, होल स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, सेम वैल्यू आती है उसमें। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के। ध्यान से देखते जाना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 पॉइंट आपको दे रखें 2, 3 एंड 4, 1। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a b इज इक्वल टू, ये आपके पास x1 है और ये y1, ये x2 है, ये y2 है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 1 है, माइनस y1 3 है होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 4 माइनस 2 2 होता है उसका स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है उसका स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर में वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 √8। √8 के फैक्टर बनाऊंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बन गया 2 √2। और यहाँ पर यूनिट्स लिख देना क्योंकि डिस्टेंस है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -5, 7 एंड -1, 3। तो इसको मैं a मानता हूँ, इसको मैं b मानता हूँ। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। a b इज इक्वल टू x2 -1, फिर माइनस का साइन, ये ऑलरेडी नेगेटिव का है तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा। -5 फिर से प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 -7 क्योंकि y2 माइनस y1 तो 3 7 होल स्क्वायर। ये आ गया 5 -1 4 स्क्वायर प्लस 3 7 -4 इसका स्क्वायर। ये आ गया √4 स्क्वायर 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 √32। √32 के फैक्टर अगर हम ध्यान से बनाएं तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2, पेयर 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स। ये आपका आंसर है। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। मोस्टली इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। a, b ये a पार्ट है, मतलब a पॉइंट है, एंड b पॉइंट इज -a, -b। सो a b इज इक्वल टू √, ये x1 y1 x2 y2। देखो -a, इसमें से a को माइनस करोगे तो फिर माइनस ही आएगा होल स्क्वायर, प्लस -b होल स्क्वायर। ये आ गया √-2a होल स्क्वायर प्लस -2b क्योंकि -1 -2b होल स्क्वायर। फर्दर इम्प्लॉय करके माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 दोनों में कॉमन है, 4 का √2 बाहर आएगा और अंडर में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इससे इस अंडर को इससे अंडर को करके 2 ब्रैकेट में a प्लस b लिख देते, वो रॉन्ग है, ये करेक्ट है आपका यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सीधा फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा कि 36 -0 का स्क्वायर, 15 -0 का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट। सोल्व कर देना। ओके,
और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कम से कम एक स्टूडेंट को उसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अब आपको हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है। इसमें क्या करता है कि डेटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसमें हम कोलिनियरिटी शो करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो वो हम ऐसे करेंगे, देखो पहले 3 पॉइंट है आपके पास। एक पॉइंट ए है 1,5, दूसरा पॉइंट बी है 2,3 एंड थर्ड पॉइंट सी इज़ -2, -11। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का अगर हमें यूज़ करना, वैसे तो कोलिनियरिटी के कई तरीके होते हैं। कोलिनियर वो होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हो तीनों पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन जा सके उन तीनों पॉइंट से क्रॉस होकर के, 2 पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। अगर मान लो ये ए, ये बी और ये सी है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। या फिर पॉइंट अगर इंटरचेंज हो जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाना चाहिए इसमें। तो हमारे पास पहले तो ए बी का मतलब ये x1 y1 ये x2 y2, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 1 क्योंकि x2 - x1 होता है उसका स्क्वायर, फिर 3 - 5 उसका स्क्वायर, अंडर 2 - 1 1 1 स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 और ये वैल्यू आ गई √5। फिर बी से सी के बीच की डिस्टेंस ये x1 y1 ये x2 ये y2। तो x2 -2 है, -2 में से इसको भी माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस का साइन, ये माइनस का 11, इसमें से 3 को माइनस करो, इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आ गया 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि -2 - 2 -4 -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। ये 14 -11 -3 -14 और माइनस जो 14 है आपका उसका स्क्वायर 196 होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 14 का स्क्वायर 196। इसको ऐसे लिख दो, ऐड करो 6 + 6 12, 9 + 1 10 + 1 11 एंड 1 2 212। अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सी ए निकालेंगे। सी ए का मतलब ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें ए बाद का पॉइंट है तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 यानी कि 1 माइनस में 2 करोगे तो +2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 5, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है वो 5 है, 5 में से -11 करोगे तो 5 - 11 + 11 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे दोबारा से, और इसका अंडर रूट। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि 11 + 5 16, 16 256 होल अंडर रूट, 9 + 6 15 6 2। अब हम देखते हैं कि ये 3 वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यू में से किसी का भी सम हम नहीं देख रहे हैं कि 2 का सम तीसरे के इक्वल आया। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह से, और ध्यान रखना इनके साथ में यूनिट्स जरूर लिखना, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ हो देंगे। अब हमें यूनिट्स दे नहीं रखे तो हम अपने तरफ से इसको यूनिट्स में फॉर्म करेंगे। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी मैंने ये 3 करा दिया। अब 4 पे आते हैं हम। चेक वेदर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हों। तो ये ए मानो, ये बी मानो और ये सी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकल आएगा। भाई आप इसको ऐसे करोगे, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की डिस्टेंस निकालो, बी सी की निकालो और सी ए की निकालो। किन्हीं भी 2 डिस्टेंस अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें ध्यान से देखना। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at points A, B, C and D shown figure 7.8। A, B, C, D 4 पॉइंट बैठे हुए हैं। फिर ठीक है, इसने बोला है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। यानी कि वो पूछती है कि ABCD एक स्क्वायर नहीं है क्या। तो चमेली डिसएग्रीज, ठीक है, तो वो डिसएग्री होती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चंपा जो है वो तो कहती है कि ये स्क्वायर है,
और चमेली जो है वो इसको डिसएग्री करती है, स्क्वायर नहीं है। तो अब हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। भाई हमारे पास मान लो ये एक फिगर है, ठीक है, ए, इसको कॉन्टिन्यूसली पॉइंट लेते हैं हम, ए, फिर ये बी और ये सी और ये डी। अगर हमें स्क्वायर वेरीफाई करना है तो ए बी सी डी और डी ए, ये 4 डिस्टेंस निकालेंगे और चारों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल आ जाने चाहिए, क्योंकि चारों साइड से इक्वल होते हैं स्क्वायर में। उसके अलावा जो डायगोनल ए सी है और जो डायगोनल बी डी है वो एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए, कि भाई जो ए सी की डिस्टेंस है वो बी डी के डिस्टेंस के इक्वल आए, तो ही आपके पास ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर। अगर ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो ये क्या कहलाएगा, रोम्बस। तो अभी मैं इसके पॉइंट बताता हूँ ये कैसे निकाला। देखो ए एक्स एक्सिस पे 3rd पे और वाई एक्सिस पे 4 पे मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 3,4। डी जो है वो 6 एंड वाई पे 1, तो ये 6,1। एक्स का पॉइंट पहले लिखना 6,1। सी है आपका 9 नीचे है एंड 4, तो ये पॉइंट सी वाला आ जाएगा 9,4। और जो बी है वो आपके पास आ जाएगा 6 एंड 7, तो 6,7। ये 4 पॉइंट आ गए। अब आपके पास 4 पॉइंट निकल करके आ गए। ए तो आ गया आपके पास 3,4, बी आ गया आपके पास 6,7, सी आपके पास आ गया 9,4 एंड डी जो है वो आपके पास आ गया 6,1। ये 4 पॉइंट आने के बाद अब देखिए हम इसको स्क्वायर कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ए बी निकालोगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका, क्या था, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आया 3 का स्क्वायर 9, ये भी आया 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 का अंडर रूट यानी कि 3 इंटू 3 9 इंटू 2 का अंडर रूट यानी 3√2 यूनिट्स लिख देना इसको। अब हम बी सी के बीच में निकालेंगे, ये बी है और ये सी है, अंडर रूट x2 9 है और x1 6 है, 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर, ये भी वही आएगा 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √18 को मैं 3√2 यूनिट्स लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं सी डी निकालूंगा। अब सी डी अंडर रूट डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, 6 माइनस में 9, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 उसका भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, √18 यानी कि ये भी 3√2 यूनिट्स। सी डी का मतलब सी और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब डी और ए के बीच में लगेगा, डी ए में ए का पॉइंट 3 है, डी का पॉइंट 6 है, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ये भी अंडर रूट 18 आया, 18 का मतलब 3√2 यूनिट्स। ठीक है, चारों साइड इक्वल आ गई। अब हम ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये ए है और ये सी है, तो पहले तो 3 माइनस 9 या 9 माइनस 3 करो या 3 माइनस 9 एक ही बात है। तो ए सी का मतलब हम ये इसको ए सी में इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेंगे, तो 9 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस, अब ये 4 है और ये 4 है, 4 माइनस 4 0 उसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आ गया 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 36 अंडर रूट करके 6 ही आ जाएगा। अब हम बी डी निकालेंगे, बी डी के लिए बी और डी में, तो ये भी देखो 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 1 माइनस 7 माइनस 6 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 यानी कि 0 स्क्वायर प्लस में 36 यानी कि 36 का अंडर रूट 6 ही आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी बी सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड ये चारों तो जो हैं वो तो आ गई थी 3√2 के इक्वल, और जो ए सी है वो बी डी के इक्वल आ गया, दोनों ही किसके इक्वल आए थे, सी के। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं कि जो चंपा है वो करेक्ट है, क्योंकि वो कह रही थी कि स्क्वायर है। अब इसमें यही बताना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी
बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 4 पॉइंट दे रखे A B C D, जैसे मैंने अभी की अभी एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाया ना, वैसे ये चारों 6 के 6 चीज़ निकालोगे। क्वाड्रिलेटरल में 6 निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर। चारों साइडें तो इक्वल हैं, लेकिन डायगोनल जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। लेकिन अगर अपोजिट साइड से मेरा मतलब यह है कि अगर मान लो मैं एक सीक्वेंस के अंदर पॉइंट लेता हूँ A B C D, ध्यान रखना ये सीक्वेंस बनना चाहिए, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और फिर D है। तो अपोजिट साइड यानी कि ए बी और सी डी अपोजिट साइड इक्वल हैं, इधर वाली के बी सी और डी ए भी इक्वल हैं। अगर अब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो इक्वल हैं दोनों के दोनों पेयर, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, इनको नोट डाउन करके याद रख लेना। तो ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है वो इस तरह का लेते हैं, ठीक है। एट एक्स एक्सिस पॉइंट इज x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। इसको हम एक पॉइंट P मान करके चलते हैं। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट है आपके पास A 2, -5 और एक पॉइंट है आपके पास B -2, 9, ठीक है। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब है PA और PB दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल है, क्योंकि जो P से A की जितनी डिस्टेंस है वही P से B की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तभी ये इक्विडिस्टेंट कहलाएंगे। अब P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑलरेडी है ही वो -5 प्लस 5 हो जाएगा, 0 + 5 उसका स्क्वायर। ध्यान रखना ये PA और PB इक्वल है, तो PA का स्क्वायर PB स्क्वायर के इक्वल होगा। स्क्वायर होने की वजह से इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, इक्वल में PB स्क्वायर। PB ये है आपके पास, x माइनस में 2 ऑलरेडी है, तो x + 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, एंड 0 - 9 का स्क्वायर, यानी कि 0 - 9 इसका स्क्वायर। अंडर रूट दोनों तरफ से वो कैंसिल हो चुका है। अब इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे, A² + B² -2 × A × B। ध्यान रखना A x है और B 2 है, यहाँ पर कहीं -2 ले लो, माइनस ऑलरेडी यहाँ लग चुका है। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। इधर A² B² + 2 × A × B, A x है B 2 है और 9 का स्क्वायर 81। तो हम देखते हैं x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 × 2 4 माइनस का 4x, ये जो 2 × 2 4 था इक्वल के उधर है लेफ्ट में आएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इधर इक्वल में 81 बचा, 25 उधर जा करके -25 हो जाएगा। -8x = ये 56 आ जाएगा। एम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाई -8 विच इज इक्वल टू -7। तो जो पॉइंट P है वो आ जाएगा -7, 0। यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, 8th में क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8th में यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट, यानी कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट गिवन है। तो पहले तो P पॉइंट है आपके पास 2 - 3, Q पॉइंट है आपके पास 10, y एंड डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब ध्यान से देखना इसको, पहले तो P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 - x1 10 - 2 इसका स्क्वायर, y माइनस में 3, यानी कि y माइनस में -3 करोगे तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आ गया 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, y² + 3² प्लस में 2 × में 3 × में y, यानी कि 6y होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। ये PQ आ गया। अब हमें PQ क्या किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। इसका मतलब √y² + 6y + 64 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इसमें ऐड करोगे तो 73 इज इक्वल टू 10।
अब रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73, इधर 10 का स्क्वेयर हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73, 10 स्क्वेयर 100, लेफ्ट में आकर के माइनस का 100, ये हो जाएगा। ये वाई स्क्वेयर प्लस 6y 73 माइनस 100 होता है 27, तो ये माइनस का 27 आ जाएगा। अब हम मिडिल टर्म सप्लीट करेंगे, 27 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट 27 आए और बीच में 6 आ जाए, तो 9 3 जा 27, तो यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस का तो 9y लेंगे और माइनस का 3y, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 3 जा 27 वो मुझे चाहिए और 9 माइनस में 3 6 भी आ रहा है। अब y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 कॉमन तो ये y माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। अब अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, y प्लस 9 को अलग से और y माइनस 3 को अलग से, एक तो y की वैल्यू माइनस 9 आ गई, एक y की वैल्यू 3 आ गई, ये आपके आंसर है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब 9 को देखिए पहले, भाई Q एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। अभी इक्वी डिस्टेंस वाला मैंने कराया था कि भाई P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालो, Q और R के बीच में डिस्टेंस निकालो और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दो, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर QP इज इक्वल टू QR। इससे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये जो x गिवन है ये पॉइंट आ जाएगा। जब x आ जाए उसके बाद QR के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा उसमें x की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और P और R के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें भी x की वैल्यू पुट कर देना। अब 10th जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कहता है कि फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट हम मान करके चलते हैं P जो x, y गिवन है, एक पॉइंट A हम मान करके चलेंगे 3,6 और एक पॉइंट हम लेके चलेंगे B, वो हम लेके चलेंगे -3,4 और हमें गिवन है कि जो PA है वो PB के इक्वल है। तो हमारे पास रिलेशनशिप निकालने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे क्योंकि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, सो PA इज इक्वल टू PB। अंडर रूट P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है उसका स्क्वायर कर दो। x1 माइनस x2 किया है मैंने यूज यहाँ पे, x माइनस 3 एंड y माइनस 6। उल्टा भी कर सकते हो आप, 3 माइनस x और 6 माइनस y भी कर सकते हो। सेम वे में इधर P और B के बीच में ये xy है और ये B के पॉइंट है, तो x माइनस ऑलरेडी है 3, फिर से माइनस करोगे तो प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 इसका स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि अंडर रूट जो है वो हट जाएगा स्क्वेयरिंग करते ही। अब इसका x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2ab का मतलब है 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी कि 6x, फिर y स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 2 12 माइनस का 12y। फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम वे में इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8y। अब देखो एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट में है, दोनों तरफ सेम साइन है, इक्वल टू बीच में एक नेगेटिव आके कट जाएगा, डायरेक्ट दोनों तरफ काट दो, y स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है। आपके पास +9 ये भी कैंसिल। अब जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 6 बचा, माइनस 6x, इधर का जो 6x है प्लस का लेफ्ट में आकर के माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 12y है, इधर जो माइनस का 8y है वो लेफ्ट में आकर के प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है। इधर फिर ये आपका प्लस 36 था ही, इधर जो आपके पास 16 बचा वो लेफ्ट में आकर के माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, माइनस का 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 कॉमन ले लो, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फर्दर एम्प्लॉय करके 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 3x उधर जा करके माइनस, ये रिक्वायर्ड रिलेशनशिप आ जाएगी। आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों आंसर हो सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड
रिलेशनशिप, ये लाइन लिख देना और यही आपका आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 आज फिनिश हो गई। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।